भारत के फाइनल्स में पहुंचने की आशा था ये, वन साइडेड मैच की परिभाषा था ये। दिस विन अगेंस्ट द इंग्लैंड लायंस हैज brought इंडिया टू द नंबर 1 पोजीशन इन द टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग्स। जैसा मैंने कहा, बिल्कुल वन साइडेड मैच था ये। आराम से इंडिया ने हरा दिया इंग्लैंड को। 2 ही दिन चला ये मैच। ओनली द सेकेंड मैच इन इंडिया to last 2 days. The first one was the 2018 Afghanistan inaugural match, India versus Afghanistan at Bengaluru. उसमें तो जी एक इनिंग्स हुई ही नहीं थी ना, एक इनिंग से जीत गया था भारत। पर यहाँ पर चारों इनिंग्स पूरी हो गई 2 दिन में, वो भी भारत के मैच में। सब कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं ज़्यादातर मैचेस लॉन्गर चलते हैं थोड़े, बट यहाँ पर 2 दिन में मैच खत्म हो गया। Is it good for Test cricket? Yuvraj Singh tweeted that this is worse for Test cricket, but the pitch is right now new. Let it advance a bit. The soil is loose and it's still not perfectly prepared. अब दूसरी पिच पर मैच होगा जो चौथा, उसमें देखेंगे हम कैसी पिच है। वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्राउंड में पहली विकेट और पहला छक्का दोनों लिए और मारे एक ही प्लेयर ने, जो खेल रहा था अपना 100वां टेस्ट मैच, ईशांत शर्मा। 100 टेस्ट मैच टू रिमेंबर फॉर हिम। ओनली द 5th प्लेयर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस बट हैव 0 वर्ल्ड कप अपीयरेंसेस आफ्टर जस्टिन लैंगर, VVS Lakshman, Colin Cordway and Alistair Cook. But a really memorable encounter for Akshar Patel, the local boy. He was playing his first test match in his home state and home city, and he impressed his home crowd by taking 5 wickets in both innings. Total took 11 wickets in the test match and also grabbed the man of the match award. पिच ने सभी को धोखा दे दिया जी। मैच से 1-2 दिन पहले एकदम हरी पिच, मैच वाले दिन घास का हल्का सा कण भी नहीं था पिच पर। इंग्लैंड ने खिलाए थे 4 पेसर, जिनका कुछ काम हुआ नहीं। उनसे अच्छी गेंदबाजी तो खुद जो रूट ने कर ली। His first 5 for Jack Leach impressed us all. He's slowly creating a great image of himself as a spinner in our minds. अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टाइट गेंदबाजी करते हैं। विराट कोहली को आउट किया, चेतेश्वर पुजारा को आउट किया, बड़ी विकेटें ले रहे हैं और ये टर्न भी हो रही है उनकी गेंद। और टर्न से याद आया, मेन जो प्रॉब्लम थी, सब बल्लेबाज टर्न के लिए खेल रहे थे, लेकिन गेंद सीधी निकल जा रही थी और LBW और बोल्ड के बहुत चांसेस बढ़ रहे थे। जब आपने पहले 2 दिन ग्रीन पिच देखी, आपको लगा पेस के लिए हेल्प है। जब आपने पिच पर बिल्कुल घास नहीं देखी, आपको लगा स्पिन के लिए हेल्प है। पर हेल्प थी गेंदबाजों के लिए। जो रफ बन रहा था हल्का सा, उससे हेल्प मिल रही थी। पिच में कुछ टर्न थी नहीं। आई नो कि मिट्टी लूज थी तो मिट्टी उड़ रही थी, तो उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है। सो द थिंग वॉज नॉट अबाउट द पिच, द थिंग वॉज अबाउट द इंटेंट ऑफ द बैट्समैन एंड द अप्रोच टूवर्ड्स द बॉल. Now let's move on to the 3rd test. According to me, India doesn't need a change, but Bumrah has been rested for the 4th test, so I think Umesh Yadav can replace him. After seeing the green pitch in the Ahmedabad ground, I thought Umesh Yadav would be the 3rd pacer instead of Washington Sundar, who is a spinner. Umesh Yadav would have played, but India knew the pitch would be spinner friendly. They played Washington Sundar. ज़्यादा गेंदबाजी कराई नहीं, they played him as a batsman mainly. 1 विकेट ली उन्होंने, 1 ओवर ही डाला। तो I think Umesh Yadav can replace Jasprit Bumrah this time. He's a really nice bowler and performs nicely in Indian conditions. Towards the English side, I think Johnny Bairstow has some trouble in playing spin. He hasn't been in great form and has low confidence. So I think he can be replaced by Dan Lawrence again, who is a promising talent. I think he should have played the 3rd test as well. And आपको एक पेसर को निकालना पड़ेगा अपनी टीम में से. I think that would be Stuart Broad. और उनकी जगह पर स्पिनर को लाया जाएगा. I think Amar Singh Virdi can be a great choice. So Amar Singh Virdi knows the Indian conditions really well. And you can try him because now England cannot qualify for the final. Now what they are playing for is Australia. अगर इंग्लैंड जीत जाती है तो ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर पाएगी, पर अगर
इंडिया ड्रॉ कर लेती है या जीत जाती है, सो इंडिया विल बुक द टिकट टू द फाइनल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड. फॉर द प्रेडिक्शन टाइम आई एम गोइंग फॉर इंडिया टू विन. दिस मैच कैन नॉट बी अ ड्रॉ बिकॉज आप देख सकते हैं इस पिच पर अगर 2 दिन में मैच खत्म हो सकता है तो ड्रॉ की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 लो है. सो आई थिंक इंडिया विल विन. इंग्लैंड के चांसेस थोड़े कम हैं. इस पिच को अभी ठीक से दोनों ही टीमें नहीं समझी हैं. इंडिया थोड़ी बेटर समझी है इस पिच को क्योंकि उन्होंने ज़्यादा टाइम बिताया है आई थिंक, एंड दे हैव फोकस्ड ऑन द पिच एंड दे आर बिलीविंग इन देयर डिफेंस विच इंग्लिश बैट्समैन आर नॉट. So I think India will win this test match. What do you think? Tell me in the comment box. Like, share and do subscribe to my channel. And don't forget to participate in the giveaway. कौन सा giveaway? ये आई बटन में देखिए, यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करी थी मैंने for a giveaway announcement. Also link is given in the description. Until next time, thanks for watching. टेढ़ी मारू मूर्थल से लेके सीधा चांदनी चौक की चाप खा के टेढ़े बंदे पहले से कभी नहीं खौफ लेते. झूठी पिन्नक नहीं मेरी